काशी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? हमारे साथ मियां मोहम्मद सदीक साहब जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। जी मियां साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। काशी साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसा मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, जब तक हम ऑफेंसिव रहते हैं तब तक हम दुश्मन से मकबूल रहते हैं, उसको उसके घर में एंगेज रखते हैं। ज़ियाल अब तक कि इंडिया को जरूरत नहीं हुई, इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा था तो बड़ी चीज को तोड़ना आसान होता है। वहाँ बहुत सी तहरीकी उस वक्त काम कर रही थी, लेकिन माजरत के साथ जब जमहूरियत आई हमारी ज़ियाल के बाद, तो उस वक्त सिखों को अगर देखा जाए तो टारगेट करके उनको कत्ल किया गया, उनकी तहरीक को खत्म किया गया। फिर जब हमारे यहाँ जमहूरियत चलती रही थी, उसके दरमियान में इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान और बाकिया हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वहां पर प्रॉक्सी शुरू कर ली और हमारे यहाँ पेनिट्रेट करके हमें हमारे घर में मसरूफ कर दिया, हम डिफेंसिव पे चले गए। तो इंडिया को एक आजाद मौका मिल गया। अब मोदी ने बात को एक हमीदुल ने कहा था कि मोदी ही इंडिया को तबाह करेगा, तो अब हमें ये उम्मीद लगी है कि एक तरफ कश्मीर, दूसरी तरफ सिख और एक तरफ से चाइना। इंडिया ने तो आज तक पाकिस्तान को सामने रखकर अपना दिफा मजबूत किया, चाइना के साथ तो उसका कभी मुकाबला नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब चाइना हमें कुछ स्पेस बना के दे रहा है, ऊपर से सिख निकल आए हैं। अब हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, अब इंडिया अपने घर से ही तबाह होगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि मोदी ही इंडिया का खात्मा करके जाएगा। ठीक है, ठीक है। असद भाई, लाहौर से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप प्रोग्राम में जिस तरह लोग नैब के दफ्तर जाते हैं, आते जाते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं वो कहता जाऊंगा, हमारे यहाँ जैज और भारत का नेटवर्क जब से कंबाइन हुआ बेड़ा करके हो गया, तो मेरा तीसरे नेटवर्क। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। जी, हमें ज्वाइन किया है जनाब मियां मोहम्मद सदीक साहब, और साथ ही हमारे साथ पीटीआई के जनाब नासिर मीर साहब जो हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और मीर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी कोई नेट प्रॉब्लम जो है वो लग रहा है। बड़ी मेहरबानी का हिस्सा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पर यूसुफ भाई के जो इंडिया के हालात हैं इस वक्त, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो सिख बरादरी है वो तो उठ खड़ी हुई है, और उन्होंने बहुत सारे जो रास्ते हैं दिल्ली के उनको ब्लॉक किया हुआ है और बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं हम हटने वाले नहीं है, चाहे आरएसएस को ले आओ, चाहे फौज ले आओ, चाहे टैंक ले आओ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं होते। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि जब आप किसी भी कम्युनिटी को दीवार के साथ लगा देंगे ना, उसको सांस भी लेने की इजाजत नहीं होगी, तो फिर जाहिर है कि वो मरता क्या ना करता, कुछ तो उसने करना ही। इन्होंने कश्मीरियों के साथ यही हाल किया, जाहिर है कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने जो अपने बस में था वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब इन्होंने सिखों के साथ छेड़छाड़ शुरू की है, तो सिख कश्मीरियों के मुकाबले में सिख ज्यादा जंगजू लोग हैं, ये बात ज़हन में रखें। आप किसी भी सारी दुनिया में आप चले जाएं, इंडिया की फौज में आप देख लें, बहुत से सिख हैं। अगर वहां कोई फसाद शुरू हो गया ना, तो जो सिख कम्युनिटी है वो हिंदुस्तान की हिमायत में नहीं खड़ी होगी, वो ही सिख कम्युनिटी के बारे में आएगी। इसी तरह के जैसे कि अमेरिका में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, या आप यूरोप में देख लें या कनाडा में देख लें, बेशुमार सिख हैं और बारसूख सिख हैं। अगर उन्होंने अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए ना, तो इंडिया को इससे भी ज्यादा मुश्किल पेश आ जाएगी। और यहाँ एक बात और भी कहूँ यूसुफ भाई, वो ये कि तहरीक खालिस्तान जो है, उन्होंने इनवाइट किया है कि जो सिख ब्रादर हमारे फौज में हैं, इंडिया की फौज में है, वो हमारे साथ आकर मिलें। तो ये बड़ी खतरनाक बात है इंडिया। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया की आर्मी में सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, अच्छा, और वो अच्छे ओहदों पे, और चूंकि जंग लड़ सकते हैं, लड़ाई चढ़ाई उनका मतलब सेवा है और वो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हिंदूज, तो इसलिए इंडियन फौज के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। देखिए, इन्होंने अपने जितने भी रखे हुए थे निगरान, ये सारे इंदिरा गांधी के थे या राजीव के थे, ये सारे सिख कम्युनिटी थी, क्योंकि जैसे गुरखा एक होती थी, बिल्कुल एक रेजिमेंट, पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक रेजिमेंट होती थी गोरखा, क्योंकि वो इस मामले में बड़े जानदार होते थे, वो बगैर परवाह किए वो लड़ जाते थे। सही है, अच्छा, सिख भी उससे मिलते जुलते ही लोग हैं। ये मतलब कहना नहीं चाहिए, सोचते कम है लेकिन अमल ज्यादा करते हैं, भिड़ जाते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को 100 बार सोचना चाहिए कि अगर इंडियन आर्मी में कोई ऐसा फसाद शुरू हो जाता है,
तो फिर फ्रैक्शन इतनी लंबी होगी कि फिर कुछ इसको रोकना मुमकिन नहीं रहा। सही है। यस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लंदन। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत ज्वाइनिंग मी। शुक्रिया, एंड इंशाल्लाह आइंदा भी आप प्रोग्राम में आते रहेंगे। जरूर। आप जब आते हैं तो प्रोग्राम की रौनक जो है वो बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी आपका, थैंक मोहब्बत, यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत, अल्लाह बहुत हाफिज शुक्रिया। जी, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज। जी। अब हमारे साथ जनाब दो पार्टी वाले जो हैं वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीटीआई जो है वो हमारे साथ रह गए हैं मौजूद। मियाँ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक बार फिर लाहौर में जलसे हुए और फिर मिलिट्री की तरफ इशारे हुए, पीएम को नए खिताब दिए गए जी, ताबेदार भी है, ईमानदार भी है, नोक झोंक खूब उन पे की। तो आप क्या समझते हैं कि ये नारेबाजी जो है ये हुकूमत को गिरा सकेगी? ये अवाम का गमो गुस्सा है जी। बहुत शुक्रिया काजी साहब। ये नारेबाजियों से ही कुमते जाती हैं, मैं सियासत ऐसे समझता ही हूँ होती ये है। अवाम के साथ साथ आपके जो लीडरान है उनका भी गुस्सा है। लीडर अवाम ही की नुमाइंदा लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अब आप देखें ना कि ये 7 साल से इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और ऑक्सीजन ना मिलने से क्या हालात इन्होंने पैदा कर दिए वहाँ पे। और ये फिर हमें जो है ना किसी इंक्वायरी के चक्कर में डाल रहे हैं। वो चीनी इंक्वायरी का क्या बना और आटे इंक्वायरी का क्या बना है। और अब जो हालात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, जो ग्राउंड रियलिटी है, आप मीडिया की आवाज बंद करके उसको छुपा नहीं सकते। लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग मुआशी तौर पर तबाह हो चुके हैं। उनकी सूरत हाल ये है कि लोग दिन ब दिन वो कोरोना जैसी जो वबा है उससे भी नहीं डर रहे। उसकी वजह क्या, कि आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून सीरियस नहीं है कोरोना के बारे में? हम लोग सीरियस हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारा मतमा नजर ये है कि लोग कोरोना से ज्यादा भूख से मर रहे हैं। क्राइम रेशो दिन ब दिन बढ़ रही है, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप देखें क्या हो रहा है। ये जो लाहौर की अब आवाम सड़कों में आई है, क्या किसी पार्टी के पास इतने कारकुन होते हैं? इतने कारकुन नहीं होते पार्टियों के पास। बहरहाल वो तो देखें मियाँ साहब, वो तो आपने देखा कि 126 दिन का धरना हुआ, कितने कारकुन और कितने पार्टी के लोग बाहर निकले और वोट्स भी आप लोगों से ज्यादा लिए। यकीनन आप कहेंगे कि जी वो चोरी किए गए थे। बहरहाल ये एक हकीकत है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो हुकूमत में है और ज्यादा वोट लेकर आपसे वो हुकूमत में आई है। मीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो पेशावर का एक सान्या हुआ है हॉस्पिटल में, इन्होंने मियाँ साहब ने कहा जी कि एक बार फिर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। वैसे तो खबरें आ रही हैं कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर एक रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और एक हफ्ते के बाद पूरी जो तफसीलन रिपोर्ट है वो भी आएगी और इस पे एक्शन भी लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत जो प्रॉमिसेस करके आई थी वो पूरे करने में कुछ कामयाब हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का जो है सब बड़ी मेहरबानी। मैं ये कहूँगा कि हुकूमत आई, मैं पिछली हुकूमत के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, इसलिए कि बात ये है कि हमने क्या करना है, ये हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगी 2.5 साल हमें 2 साल हमें लगे कि थोड़ा सा चीज़ों को सीधा करने पे। जो घर में काजी साहब जैसे कुछ जल्जला आ गया, तूफान आ गया, या घर में कोई चोर आ गया, चोरों ने घर को उल्टा पुल्टा कर दिया, चीजें जो थी वो मर्जी की चीजें उठा के ले गए, बाकी को सारा खराब कर गए। तो वो जितने चोर डाकू आए थे वो घर को सारे को उल्टा पलटा करके जो मर्जी की चीजें थी उठा के वो लंदन ले आए और कुछ कहीं और ले गए। तो उसमें से कथा कलामी माफ मीर साहब, ये तो हमें पता है जी कि चोर थे, लुटेरे थे, चले गए। मैं उधर ही आ रहा हूँ, जी मैं उधर आ रहा हूँ। अब पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है और कंट्री को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। वो मैंने पहले कहा कि मैं उस पर ऊपर नहीं करता, लेकिन जो चीजें खराब थी, जो वाकया आपने पेशावर का बताया, देखें पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, एक चीज को तो जरूर है कि जो भी वाकया होता है उसके ऊपर फौरन एक्शन और फौरन उसका रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है कि ये हमने किया है। ये हालांकि बहुत से ऐसे छोटे मोटे वाकयात है काई साहब जो शायद आवाम तक नहीं पहुंचते, लेकिन हमें पता चलता है एज ए हुकूमत में कि हम उसी वक्त शहबाज गिल है, वजीर आला पंजाब के यहाँ स्पोक्स पर्सन है और वजीर आजम के स्पोक्स पर्सन है।
तो फौरी तौर पे उस पर जो भी एक्शन लिया जाता है उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आता है। चीनी का ब्रान हुआ, उसके ऊपर काबू पाया गया। गंदम का हुआ, फिर उन्होंने शुगर मिल माफिया ने ये कहा कि हम मिलें नहीं चलाएंगे, वो भी चल पड़ी। अब सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं। अब वही इंडस्ट्री फैसलाबाद की जो पिछले 23 साल से बंद पड़ी थी, अब वो स्पीड से चल रही है, आपको वर्कर नहीं मिल रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पीटीआई ने जो वादे किए हैं आप उनको मटीरियलाइज, वो सब आइडियाज हम मटीरियलाइज होते देखेंगे। पहला घर जो बना है एक, और जो कॉलोनी शुरू हो चुकी है, पहला घर अंडर 30 लाख का मॉडल हाउस जो बना है पिंडी के अंदर, वो भी सामने आ गया। इसी तरह जगह एक्वायर कर ली गई हैं। अभी वजीर आला पंजाब ने कल ऐलान किया है कि 1000 बिस्तर का लाहौर के अंदर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों के, मदर्स के कितने कितने होंगे। अब जो चीजें थी, पहले हमने काफी जो कर्जा उतारना था उसकी तरफ भी लगे रहे। अब जो हुकूमत संभली है, अपने पांव पे खड़ा होनी शुरू हुई है, तो उसके समरात सामने आना शुरू हुए हैं। और इंशाल्लाह ये जो गैस मियां साहब, खबरें तो ये हैं कि आप लोगों ने इतना कर्जा ले लिया है कि इन दोनों हुकूमतों ने जो प्रीवियसली थी, इनसे ज़्यादा कर्जा आपने 2 साल में ले लिया है। बहरहाल मैं इस पर भी आऊँगा। मियां साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि ये एक टिकर आप देख रहे हैं, कल आर या पार होगा। लोग दगा करने वाले अरकान असेंबली, सेनेटर्स के घरों का गिराव करेंगे। यानी कि ये इस्तीफों के बारे में बात कर रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो दबाव में आ जाते हैं और वो पार्टियों से निकल जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये इस किस्म के बयानात देने की क्या ज़रूरत है? क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसे धमकाने से लोग आएंगे आपके जलसों में? ये पहला फेस है। देखिए, अवाम को मोटिवेट करना था। अब आप जलसों के अंदर लोगों की तादाद देखें, ये पहला फेस है। इसके बाद देखें, ये सियासत का एक अपना आर्ट होता है। ये कोई आप, ये जो आप बॉर्डर पे जंग नहीं लड़ रहे। अच्छा, सियासत भी एक आर्ट है। हाँ, सियासत, हाँ जी, बिल्कुल। ये जनाब, इसीलिए तो ये ना तजर्बाकार लोग जो है ना, ये हर बात, अब 2.5 साल हो गए अभी तक वादे ही कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने हज़ार हॉस्पिटल का बनाना है हॉस्पिटल। ये जो लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल था ना, जो शहबाज शरीफ ने बनाया था 600 बेड का, उसके 100 बच्चे मर गए। इन्होंने फंड खत्म कर दिए उसके। और अब पता क्या है, वो जो व्हील चेयर मिलती है ना, उस पर 20 रुपया फीस लगा दिया इन्होंने। ये जनाब, इनको, अल्लाह के बंदों को, ये असल में इनके जो सेलेक्टर्स है ना, वो ये उनको कहीं का नहीं रहने देंगे जो हालात हैं। अब आ गई बात ये जो अवाम की। ये देखे जी, पहला फेज था जलसों की हद तक। ये लाहौर का मार का जो है ना, ये आखिरी होगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगली स्टेज जो भी पीडीएम फैसले करेगी, सियासत में ऐसे ही दबाव डाला जाता है, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। ये कोई, हमने, ये मुल्क हमारा है, अदारे हमारे हैं, हमने इन सब को स्टेबल भी रखना है और पाकिस्तान को भी स्टेबल रखना और आगे बढ़ना है। ये नहीं है पीटीआई की कौन सी बात है, ये आज गए कल गए, इनका जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। ये अच्छा। इस किस्म की गवर्नमेंट है, इनका तो अपना फैसला ही कोई नहीं है। हम तो सही मानों में इनकी जंग लड़ रहे हैं। क्यों जी मीर साहब, आपका तो कोई फैसला ही नहीं है, ये आपकी जंग लड़ रहे हैं। और वो ये भी गिला कर रहे हैं कि 100 बच्चे जो हैं वो मर गए हैं हॉस्पिटल में, और उनके फंड जो हैं हॉस्पिटल के, वो आपने बंद कर दिए। ये सारी बातें तो आ रही है। काजी साहब, जो मियां साहब बातें कर रहे हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये अपने दिल को बहलाने के लिए कि हुकूमत जा रही है, इनके फैसले अपने नहीं है। डे बाय डे जो गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट का जो चीजें हैं वो आपके सामने आ रही हैं। कारोबार बेहतर हो रहा है, सरिया, सीमेंट, हर चीज जो है वो धड़ाधड़ बिकने शुरू। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आप जाए रियलिटी को फेस करें जाके। अब देखें काजी साहब, पैसा ऊपर से नीचे जाता है दुनिया में, पैसा नीचे से ऊपर तो नहीं जाता। अमीर आदमी से पैसा नीचे आता है। आया है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, नीचे रिश्वत और बढ़ गई है, यहाँ तो ये सुनने में आ रहा है। चले काजी साहब, रिश्वत को भी कंट्रोल होगा जब ऊपर कारोबार अच्छा होगा, तो नीचे जब अवाम तक वो पैसा पहुंचेगा तो आम आदमी जो है, आम बंदा जो है, उसके हालात जिंदगी भी बेहतर होंगे। जब ये चीजें बेहतर होंगी तो फिर
बाकी चीजों की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। बार बार हम चीजों को शमल कर रहे हैं। हम अपने अंदर, अभी इमरान खान ने कहा कि अब तब्दीलियां नहीं होंगी, अब तबादले नहीं होंगे, जो पकड़ा जाएगा उसको सजा दी जाएगी, जो आप लॉ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अभी परसों उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा जहां जहां लूप होल नजर आ रहे हैं वहां वहां गवर्नमेंट एक्ट कर रही है और गवर्नमेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिखा रही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अभी हम अपने पांव पे खड़ा हुए हैं। अब जो असरात हैं वो आपको नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि एक ईमानदार गवर्नमेंट आई थी और उसने एक मुल्क को आगे लेके गए थे। ये जितना मर्जी शोर मचा रहे हैं, इनके शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला। ये बस अपने खानदानों की सियासत, अपनी चोरी को जिंदा रखने के लिए या जितने मर्जी धरने दे लें, जितने मर्जी शोर मचा लें, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट को इनकी कोई परवाह नहीं है। हम अपना काम करेंगे। गवर्नमेंट हर आने वाले डे में स्टेब्लिश हो रही है, बेहतर हो रही है और बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे। बात तो वही होगी ना कि आपने 126 रोज का धरना दिया था और हुकूमत इनकी भी चलती रही थी, जैसे भी चलती रही है। बहरहाल वज़रा और वजीर जो हैं वो बदलते रहे हैं इनके भी। मियाँ साहब आपकी तरफ आता हूँ कि मैं थोड़ी सी ना अब लोकल जो हालात हैं उन पे आता हूँ कि यहाँ बरतानिया में कोरोना जो है उसकी अमवात जो हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। और आप ये ज़रा खबर सुनिएगा। ये देखिएगा कि कहाँ है जी ये खबर जो है ट्रांसपोर्ट्स। मैं एक और खबर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये देखें एक घर में 150 गेस्ट लोग जो हैं वो आए और पुलिस मतलब कि वहाँ पर गई। उन्होंने यहाँ पर लोगों को अरेस्ट भी किया और ये भी कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजर आए इस पार्टी का उसको अप टू 10,000 पाउंड फाइन भी होगा। और इसके अलावा जो लोग वहाँ पर थे उन पर भी 200 पाउंड पेनल्टीज जो है वो भी की है। तो हमारे मुल्क में जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता और उसके बरक्स आप लोग जो है वो जलसे कर रहे हैं। मतलब है कि कितना ये तजाद है हम दोनों ममालिक में। ये बहुत शुक्रिया कायद साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कोई ना कोई जो है ना मैकेनिज्म होना चाहिए। हकीकत ये है कि गवर्नमेंट, लोगों को पता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। ये जब स्वाद में जलसा होता है तो कोरोना नहीं होता, कोरोना बाहर आ जाता जल से। ओहो मियाँ साहब क्या हो गया जी, एकदम गायब हो गए मियाँ साहब। चले जी जलसा जुलूस और कोरोना की वजह से कुछ हो गया कि चले मेरे ठीक है जी, अब आ गया जी आप आ गए वापस। हाँ जी आ गया शेर गिरा फिर उठ गया। जी मियाँ साहब अच्छा आप बताएं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। देखिए जब स्वात में जलसा होता है ना तो कोरोना जलसे से बाहर आ जाता है जी, और जनाब जब एबटाबाद में जलसा होता है कोरोना जलसे से बाहर आ जाता है। जैसे ही मुल्तान में जलसा होता है कोरोना फिर आ जाता है। अब आप मुझे ये बताएं। देखिए मियाँ साहब आप तो हुकूमत ने कह दिया है कि हम जलसे वगैरह नहीं करेंगे और जनाब सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जो है 2 हफ्तों के लिए कोई जलसा जुलूस नहीं करेंगे। तो आप भी यहीं पर हैं, जलसे भी यहीं पर है, आप क्यों नहीं, आपकी पार्टी जो है वो इस चीज से गुरेज करती कि ये जलसा जुलूस ना हो? गुजारिश ये है कि यही हम कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होता है। सबसे पहले खुद अमल करना होता है उस पर। अब जैसे ही इनके अपने जलसे खत्म हो गए हैं तो जनाब दूसरे की दफा ये हो जाता है और ये लोगों को जो है ना फिर कोरोना ले आते हैं। जब तक यही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि ये हुकूमत कर सके या चला सके। अच्छा इनको पता क्या है, गुजारिश ये है ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। देखें मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 100 बच्चे मर गए वहां पे, अब किधर गया? अब इसको चैलेंज करें मेरी बात को। दूसरी बात यह है कि अब क्यों नहीं वजीर मुस्तफी हो रहे? चलें ये छोड़े। आपका कहने का मकसद है जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो अभी इलेक्शन खत्म नहीं होता पहले ही तकरीर कर देते हैं कि हमें मेजॉरिटी दे दो, हम जो है वो सब कुछ करके आपको दिखाएंगे। बहरहाल मीर साहब आप इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे कि जो कोरोना है यहाँ पर यूके में, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये 3 खबरें थी। खबर तो एक ही थी लेकिन 3 दफ़ा मैंने आपको दिखाया कि 10,000 पाउंड तक फाइन भी होगा और वहाँ जो मिलने जुलने गए हुए थे उनको पे भी 200 पाउंड जो है वो फाइन हो रहा है। तो पाकिस्तान में आप लोग, आपकी हुकूमत है, आप क्यों नहीं कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते?
देखिए काजी साहब, जब सेकंड लॉकडाउन की वेव आई है तो हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन था गवर्नर हाउस पंजाब में, जो सरवर साहब के यहाँ, जो सदर पाकिस्तान आ रहे थे वहां पे। तो जब सेकंड वेव आई तो हमने 25 तारीख को वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि कोई प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि दोबारा जो वेव आई है उसके SOP के मुताबिक हम कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं करेंगे और कोई जलसा जुलूस नहीं करेंगे। हुकूमत ने खुद इस चीज के ऊपर, अब देखें, जहां अगर हुकूमत पकड़ अगर करेगी तो वो पहले ही कह रहे हैं कि इतने सौ बंदा हमारा पकड़ा जाएगा, इतने ये होंगे। कम अज कम काई साहब, हम एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, या हुकूमतें इसलिए कामयाब है कि हुकूमत जो कहती है, अभी लास्ट वीक मेरे एक मिलने वाले हैं, उनके घर में उन्होंने एक बर्थडे पार्टी रखी हुई थी, तो वहाँ 7-8 लोग थे, पुलिस आ गई, उन्होंने उसी वक्त डिस्पर्स कर दिया, हालांकि नहीं करना चाहिए था। हम, मेरे घर के अंदर मेरे भाई के ब्रदर इन लॉ, वो सारे वीकेंड में मेरे घर में होते हैं। हम पिछले 4-5 माह से हम इकट्ठे नहीं हुए। मेरा बेटा मिडलसब्रो में रहता है, हम वो नहीं आ रहा कि नहीं हमने सख्ती करें, क्यों कि हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उस पर अमल करते हैं। कोई भी हो, हुकूमती बंदे हो, हुकूमती पार्टी हो, हुकूमती जलसा हो, अपोजिशन हो, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, एक जिम्मेदार शहरी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर मौलाना फजलुर रहमान ये कहता है कि हमें कोरोना की कोई परवाह नहीं, हम तो करके रहेंगे, तो ये यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 73 ईयर्स के अंदर कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। तो यही इनकी जो गैर संजीदा चीजें थी, उसी वाला वजह से अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा इकट्ठे होते हैं या जलसे शुरू करते हैं, मैं उसको भी कंडेम करूंगा। इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमने जो सीखा है कि कानून की पाबंदी करें। मैं ये नहीं कि PTI का जलसा करे तो मैं उसको नहीं, मैं कोई डिफेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि PTI भी जलसा करती है तो उसको नहीं करना चाहिए। सही है, बिल्कुल। मीर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर आपकी पार्टी भी जलसा करना चाहती है तो आप उसको कंडेम करते हैं। नासिर मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मियां मोहम्मद सदीक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और आप दोनों से इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जी, यही था सबरंग। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफिज़ जी। जी, यही था सबरंग आज का, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।